जिस नाम से बेइज्जती की गई उसी को अपनी पहचान बना लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ और इसके पीछे क्या वजह है, सब कुछ मैं डिटेल से बताता हूँ। अभी कोर्ट के अंदर एक हियरिंग चल रही थी और उसमें सीजेआई सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया कि बेरोजगार युवा यंगस्टर हैं, ये एक कॉकरोच की तरह हैं। हालांकि उन्होंने बाद में बयान दिया और सफाई भी दी कि मैंने सिर्फ कुछ उन युवाओं के लिए बोला कि जो फर्जी डिग्री लेके इस प्रकार के काम करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, मैंने उनके लिए कहा है। अब ये पार्टी किन मुद्दों को लेकर बनाएगी, उनमें से एक कहानी थी प्रदीप सागवान की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले प्रदीप सागवान डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे और एक किराए के रूम में 2 बहनों के साथ पढ़ाई कर रहे थे। उसके परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी 8 से 10-11 लाख जितने रुपए भी थे अपने मकान का निर्माण रोक के बेटे की पढ़ाई के लिए लगा दिया कि बेटा एक बार तो डॉक्टर बन जा, मकान बाद में बना लेंगे। लेकिन अभी नीट का एग्जाम लगा। एग्जाम लगने के बाद उसने अपने पापा को फोन किया कि पापा इस बार आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। 750 में 650 से ज्यादा अंक आए, लेकिन देखिए दुर्भाग्य, पेपर आउट हो जाता है। और फिर क्या हुआ आप लोग जानते होंगे। जिस बेटे के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती है, घर का भार होता है, जब इस प्रकार की घटना करते हैं उनके साथ घटती है तो वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। इन मुद्दों को उठाने के लिए ही फाउंडर के हिसाब से ये पार्टी बनाई गई अभिजीत दीपके के द्वारा। महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत ने इस शब्द को, कॉकरोच को बेइज्जती समझ लिया और उन्होंने उसी को लेके अपनी एक नई पहचान बनाई और कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया। और उसमें युवाओं को शामिल करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन डाली बहुत सारी। और उसने पहली कंडीशन डाली कि आप बेरोजगार युवा होने चाहिए और ऑनलाइन होने चाहिए। आपके पास बेरोजगार हो लेकिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरी शर्त रखी कि आप आलसी होने चाहिए लेकिन आपके अंदर देश बदलने का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और तीसरा था आपको भड़ास निकालनी आनी चाहिए, पॉजिटिव वे में किस प्रकार से आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। और चौथा, आप ऑनलाइन रहने चाहिए, आपको फोन चलाने की आदत होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपके अंदर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा गूगल फॉर्म में डाला कि जो भी इन चीजों में इंटरेस्ट लेता है वो इन पार्टी को ज्वाइन कीजिए। और उसका इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि वो खुद नहीं सोच सकते थे कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर जो पार्टियां कई वर्षों से लगी हुई है, उनके बीजेपी की बात करें तो 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अगर कांग्रेस की बात करें तो 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस पार्टी ने देखते ही देखते 1, 2, 5, 10, 15, 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया। हालांकि एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन बाकी पार्टी को इन्होंने नींद हराम कर दिया, सोचने को मजबूर कर दिया कि कॉकरोच क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से ये आपको मिटा सकते हैं। और बाकायदा उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया कि उसमें वुमेन्स जो हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो भी डिफेक्टिव एमएलए हैं उनको 20 साल के लिए राजनीति से बैन कर देना चाहिए। और भी बहुत सारी कंडीशन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी है। अब ये तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, लेकिन इतने चंद दिनों के अंदर इस प्रकार से प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने लोगों को जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आसपास कोई पार्टी का इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने मिलियंस में 20 मिलियंस फॉलोअर्स इस पार्टी ने चंद दिनों में तैयार किए हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आगे पार्टी कहाँ जाने वाली है।